भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है। सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित एसटी एससी को लेकर के और ईबीसी को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं वो। ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए। और मेरी सलाह है कि आप इस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, अन्य कार्डों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। तो ना आप सलाह मानने को तैयार है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी झिक झैक नहीं करना। एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और सलाह दी थी कि आप ये बताइए कि ठीक है आप वर्किंग कीजिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई 6 महीना पहले आपको म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी नहीं थी जब आप नए वोटर लिस्ट को तैयार कर रहे थे, और ना ही आप अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर के उन मुद्दों को याद है कि आपको किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट में किन के नाम को ऐड करना है और किन के नाम को बाहर करना है। आप वो भी ध्यान में आपको नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, हमें पता चला। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, अभी तो आपने फॉर्म बांटना शुरू किया, अब फॉर्म कहीं से आया नहीं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जिनके बारे में हमको शक हो रहा है उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, लेकिन वो गलत तरीके से है। तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो मर जाएगा उसका भी रहेगा। आप 123% पूर्णिया में, 126 किशनगंज में, 124 कटिहार अररिया में। अरे जनाब, गुजरात में 18 लोकसभा में 11, 12, 13% ज्यादा है, जहां माइनॉरिटीज 3, 2, 6% है। हरियाणा में माइनॉरिटीज है ही नहीं। तो बीजेपी वाले के मुंह में कौन चीज है? आप हमको बताइए, लगभग जगहों पर भारत में किन किन जगहों पर परसेंटेज 100 से ऊपर है। ये ना तो रोहिंग्या का मुद्दा है ना बांग्लादेशी का। यदि है भी तो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी तो आपको रोके नहीं। आप 11 सालों से वहां हैं और आपकी सरकार बिहार में 16 सालों से है। 4 साल लालू यादव की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ। तो 16 सालों में आपको पता नहीं चला, जबकि हर साल वोटर लिस्ट पर काम होता है, हर चुनाव में 1 साल काम होता है। और आप उसी वोटर लिस्ट पर आप 11 साल और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। आज आपको याद आ रहा है और आप कह रहे हैं। और चुनाव आयोग की थेटरोलॉजी देखिए। सरकार के मंत्री हैं संतोष कुमार, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि फेक वोटर ऐड हो खुद के लिए, ताकि वो चुनाव जीत सके घुसपैठिए की मदद से, या जो बाहर से आए हुए, जो दूसरे देश से आए हुए इंडिविजुअल है उसके। देखिए, हम एक बात बताएं, हमें ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कह पता जो अनुकंपा या जिन्हें कोई विरासत में मिल गई, जिनको इस देश के संविधान से मतलब नहीं, न अंबेडकर के विचारों से मतलब, न ही अपने विरासत की संस्कृति से मतलब। इन लोगों को न अंबेडकर से मतलब है, न संविधान से मतलब है। भविष्य क्या तय करेगा, जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे ज्यादा मुसहर जाति निकलेंगे।
0 पॉइंट कुछ परसेंटेज मैट्रिक किए हुए हैं। असर रियासी किसी मुसहर जाति के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। और सर लगभग 99% मुसहर जाति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इनको कुछ भी नहीं सर, अंधा हो चुके हैं ये सब लोग। हम इनको कहेंगे कि अपनी विरासत और इतिहास बचाइए। मंत्री महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी विरासत, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए हमें मरने की जरूरत है। और हम तो कहेंगे सर विपक्ष से, जब चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो चुके हैं और ये मान लिया है कि हमको एन केन प्रकारेण इतना नाम काटना है, इतना जोड़ना है, और ये सैकड़ों हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो हमारे लिए सम्मानजनक है उसको भी खत्म करने में लगे हैं, और ना लोकसभा में हमारी सुनी जाएगी, तो मरता क्या नहीं करता। हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए, या तो आर या पार, अन्यथा बीजेपी को कह देना चाहिए तुम वॉक ओवर हो और जाओ अकेले चुनाव लड़ो। हम लोगों को जब डेमोक्रेसी बचेगी नहीं, संविधान पर कोई बात होगी नहीं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही खत्म करने में लगेंगे, तो ऐसी चुनाव की क्या जरूरत। और ऐसे चुनाव में भागीदारी लेकर के क्या जरूरत। अंतिम निर्णय हमारा आग्रह होगा विपक्ष से कि हम लोगों को किसी कीमत पर पूरी दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि भारत बिल्कुल अलगतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है, और यहाँ पर अब चुनावी प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं बचा, और हम लोग अपने को बिल्कुल अलग कर लें। जेडीयू ने कहा है कि हम अगले 5 साल सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। इसको लेकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भैया 20 साल तो आपने बिहार को बर्बाद कर ही दिया, 5 साल और मांग रहे हैं आप बर्बाद करने के लिए। देखिए कौन क्या बोल रहा है छोड़ दीजिए, नहीं समझे। कोई ईर घाट, कोई वीर घाट, और कोई अलाउद्दीन के चिराग नहीं है, नहीं समझे। हमारे नेताजी जो बोल रहे हैं वो वहीं पर कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, कुर्ता पैजामा वहीं पहन लिए थे, और उन्होंने ही नीतीश जी को पिता का दर्जा दिया था। और प्रशांत जी के भी कुछ ज्ञान मिले हुए हैं जदयू में। प्रशांत जी भी तो जो कुछ सलाह दिए होंगे, तो सलाह उनको याद होगा। तो झूठ बोलने की सलाह तो प्रशांत जी बहुत देते ही रहे हैं, तो वही झूठ की ठेकेदारी जदयू कि दलित मरेगा तो हम नौकरी देंगे, और 2 लाख रुपया वो मिला नहीं। जदयू ने झूठ की ठेकेदारी की थी कि 2 लाख रुपया हम बीए किए हुए को देंगे रोजगार के लिए, जो ब्याज सूद नहीं लगेगा। तो भैया हमें जदयू के बारे में इतनी राय है अब कि यह सरकार नीतीश जी से नहीं चलती, और न ही अब ओरिजिनल जदयू चलाता है। ये वो जदयू अब है वहां जिनका पूरा करता धरता बीजेपी है। तो इसीलिए 1 करोड़ चुनाव के वक्त जब ये विशेष राज नहीं ले पाए, 2 करोड़ बाल भेज के और दस्तखत करवा के, और गिरगिरा के एक यूनिवर्सिटी पटना का नहीं ले पाए, विशेष पैकेज नहीं ले पाए, 20 साल में हमारा पर कैपिटा इनकम घटता चला गया, लगभग 2 करोड़ से ऊपर पलायन की स्थिति में है, लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाढ़ से हम निजात नहीं दिला पाए, एक नदी से गाद नहीं निकाल पाए, और तो इतना और छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वो बर्बाद हो गया सब। तो इसीलिए चुनाव के वक्त इन लोगों को याद आता है झूठ के नींव पर और पैसे के मार्केटिंग पर नए वोटरों को लुभा करके वोट लेने की प्रक्रिया। जैसे नीतीश कुमार जी का हमेशा 50% महिलाओं पर फोकस रहता है,
कि हर बार एक नया झूठ बोलो और महिलाओं को अपनी ओर अंकित करो। इस बार भी फिर एक नया सुगाफा छोड़ दिया 1 करोड़ का। ये बिल्कुल चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दा है और चुनाव के समय ही इन लोगों के झूठ के जीन का पिटारा खुलता है और यह वोट तक सीमित है। फिर वोट के बाद 5 साल किसी को मुद्दे याद नहीं रहते।